Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टारगेट के बारे में। तो टारगेट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, टारगेट वो होता है जिसके ऊपर हमको फायर करनी होती है, जिसके ऊपर हमको राउंड चलाने होते हैं, बुलेट चलानी होती हैं, जो हमारा टारगेट होता है जिसे हमको एलिमिनेट करना होता है, तो उसको हम टारगेट बोलते हैं। ठीक है। अब टारगेट जो होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि टारगेट कितने तरीके के होते हैं, टारगेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? एक होते हैं इजी टारगेट और एक होते हैं डिफिकल्ट टारगेट। दो तरह के हमारे टारगेट होते हैं। अब टारगेट में इजी और डिफिकल्ट क्या होता है? इजी टारगेट वो होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली बता दें कि हाँ वो देखो सामने वो रहा टारगेट, या वैसा वैसा टारगेट है, उसके ऊपर हमको फायर करना है, वो तो हमारा इजी टारगेट हो गया। डिफ़िकल्ट होता है जिसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो, जिसकी हमको अच्छे से लोकेशन ना पता हो, हमको पता ना हो एग्जैक्टली, तो उसको एक्सप्लेन करना कि टारगेट हमारा क्या है, जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो वो डिफ़िकल्ट टारगेट, जिसको एक्सप्लेन करना आसान हो वो इजी टारगेट। तो अब क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ इंडिकेशन ऑफ इजी टारगेट। अब जो हमारा इजी टारगेट है उसको हमको इंडिकेट करना है कि वो हमारा टारगेट है, उसके ऊपर हमको फायर करनी है, तो उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, क्या मेथड होते हैं? सबसे पहले तो होता है इंडिकेशन बाय डिस्क्रिप्शन। उसके बारे में डिस्क्राइब कर दो कि आप जाओगे तो ऐसा ऐसा, ऐसी ऐसी जगहें हैं, उस जगह के ऊपर ये चीज़ें हैं, रेड कलर के अंदर वो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की छत ऐसी है, वो हमारा टारगेट है। तो वो क्या हो गया, उसका हमने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है। तो इजी टारगेट को इंडिकेट करने का पहला तरीका होता है कि उस टारगेट को हम डिस्क्राइब कर देते हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन जब हम देते हैं तो हमको पता लग जाता है हमारा ये टारगेट है। दूसरा तरीका होता है इंडिकेशन बाय डायरेक्शन और रेंज और बोथ। हम बता देंगे कि हमारा जो टारगेट है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन हो गया, या फिर रेंज की 200 मीटर के ऊपर हमारा टारगेट है, रेंज बता दी, या फिर हम बता देंगे कि साउथ डायरेक्शन में और 300 मीटर पे है, तो रेंज और डायरेक्शन दोनों हमने बता दी। तो ये दो तरीके होते हैं इजी टारगेट को इंडिकेट करने के। लेकिन जब बात आती है डिफ़िकल्ट टारगेट की, तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इंडिकेटिंग ए डिफ़िकल्ट टारगेट। जो भी डिफ़िकल्ट टारगेट होता है तो उसको इंडिकेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। वे कौन कौन से तरीके हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तरीका है इंडिकेशन बाय डिस्क्रिप्शन। सेम तरीका इजी टारगेट के लिए भी हम यूज़ करते हैं, डिफ़िकल्ट के लिए भी, कि पहले तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब किस तरीके से किया जा सकता है, उसका कलर बता देंगे। मान लो कोई बिल्डिंग है हमारा टारगेट, तो वो बिल्डिंग रेड कलर में पेंटेड है, उस बिल्डिंग की जो छत है वो लेंटर वाली है, वो टिन वाली है, कैसी छत है वो हमने बता दी, उसमें कितने दरवाजे हैं, कितने मंजिला वो मकान है। ठीक है। दरवाजे लकड़ी के लगे हुए हैं या लोहे के लगे हुए हैं, इस तरीके से हम उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो इंडिकेशन बाय डिस्क्रिप्शन, जनरल डायरेक्शन इंडिकेटेड, और उसमें हम जनरल डायरेक्शन बता देते हैं कि हाँ भाई नॉर्थ डायरेक्शन में है। दूसरा है द रेफरेंस पॉइंट मेथड। रेफरेंस पॉइंट मेथड क्या हो गया? हेल्प ऑफ प्रोमिनेंट लैंडमार्क। लैंडमार्क देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि लैंडमार्क क्या होता है। लैंडमार्क किसी भी ग्राउंड के ऊपर ऐसी इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो वहाँ पे स्टेबल होता है। जैसे किसी जगह के ऊपर कोई बड़ा सा टावर है, मान लो BSNL कंपनी का टावर है, कोई बड़ा सा बना रखा है, तो वो टावर तो वहीं पे रहेगा। ऐसे तो है नहीं कि हम कल आएंगे वो टावर वहाँ पे नहीं मिलेगा। टावर मेनली कई सालों तक रहते हैं। तो कोई टावर है, कोई पुल बना हुआ है नदी का, कोई मंदिर बना हुआ है, कोई मस्जिद बनी हुई है, या फिर कोई बहुत बड़ा सा पोल लगा हुआ है, तो ऐसी कोई भी चीज़ है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम लैंडमार्क बोलते हैं। तो हमने लैंडमार्क बता दिया, हाँ जो वो उस पुल के पास में बिल्डिंग है ना वो हमारा टारगेट है, या फिर उस जो टावर के पास में बिल्डिंग है ना वो हमारा टारगेट है। तो इस तरीके से रेफरेंस पॉइंट मेथड का हम यूज़ करते हैं डिफ़िकल्ट टारगेट को बताने के लिए। तीसरा होता है क्लोक रे मेथड। क्लोक रे मेथड क्या होता है? सेंटर ऑफ क्लोक एज रेफरेंस पॉइंट। आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों के अंदर कि उनके अंदर क्या होता है कि जब भी टारगेट को बताना होता है तो बिना देखे वो बोल देते हैं इस तरीके से कि अगले बंदे को पता भी ना लगे हमारे टारगेट को कि 9 बजे पे है वो, यानी कि 9 o'clock या 9:15 या फिर 6 o'clock। तो उससे क्या होता है, हमको पता लग जाता है। मान लो हम यहाँ पे बीच में खड़े हैं और किसी ने बोला 6 o'clock, तो हमको पता है 6 कब बजते हैं, जब सुई नीचे होती है, यहाँ पे होती है तो 6 बजते हैं। मिनट वाली सुई की अगर हम बात करें तो इसका मतलब अगर वो व्यक्ति जिसको टारगेट तो हमारा मान लो इस साइड है,
लेकिन जिसको फायर करना है वो अगर यहाँ पे है और इस तरफ फेस करके खड़ा है, तो अब उसको पता लग गया बिल्कुल उसकी पीठ के पीछे है टारगेट, यानी कि 6 o'clock पे है। इस तरीके से मान लो उसके राइट हैंड साइड में हो तो हमने यहाँ पे कह दिया कि 3 o'clock हो गया। मान लो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में 90 डिग्री पे बिल्कुल एग्जैक्टली, तो हमने बोल दिया यहाँ पे 9 o'clock हो गया। तो इस तरीके से टाइम वाली घड़ी का यूज़ करके भी हम क्लॉक रे मेथड यूज़ करके हम टारगेट को बता सकते हैं। नेक्स्ट होता है डिग्री मेथड, कितने डिग्री पे है। जैसे ये अगर हम देखें 3 o'clock जिसको हम बोलते हैं, इसको हम 45 डिग्री राइट भी बोल सकते हैं, 9 o'clock को 45 डिग्री लेफ्ट भी बोल सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ फेस है, जो फायर करने वाला है अगर उसका फेस ऊपर की तरफ है यानी कि नॉर्थ की तरफ है और हमारा टारगेट मान लो यहाँ पे है, ये हमारा टारगेट है, तो हम उसको कह देंगे कि 45 डिग्री राइट हैंड साइड पे। या फिर अगर यहाँ पे टारगेट है हमारा तो हम बोल देंगे 45 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर हमारा टारगेट बिल्कुल पीछे है, जिसने फायर करना है उसके बिल्कुल पीछे है, तो हम उसको बोल देंगे 180 डिग्री पे है, तो वो समझ जाएगा कि कहाँ पे है टारगेट। तो इस तरीके से डिग्री मेथड का यूज़ कर सकते हैं। हैंड स्पैन मेथड, ये डिग्री मेथड का अल्टरनेटिव होता है। आपको पता है कि हैंड के द्वारा भी हम डिग्री का पता लगाते हैं, एनसीसी के अंदर हम इस चीज़ को सीखते हैं, तो उसका भी प्रयोग करते हैं हम डिफ़िकल्ट टारगेट को बताने के लिए। और नेक्स्ट हमारा है मिसलेनियस मेथड। मिसलेनियस मेथड के अंदर और बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। बाई फायरिंग ए ब्रस्ट पॉइंटर स्टाफ, यानी कि उस साइड बहुत सारी गोलियां चला के, तो अब पता लग गया कि जिस साइड गोलियां चल रही हैं, जिस साइड ब्रस्ट हुआ है गोलियों का, तो उस साइड हमारा टारगेट है। तो इस तरीके से ये तरीके होते हैं डिफ़िकल्ट टारगेट को इंडिकेट करने के लिए, और इजी टारगेट के लिए हम उसको डिस्क्राइब कर देते हैं या फिर उसकी डायरेक्शन और रेंज बता देते हैं कि कितनी दूरी पे है, किस डायरेक्शन में है। ये हमने तरीके डिस्कस किए कि इजी टारगेट को किस तरीके से इंडिकेट किया जाता है और डिफ़िकल्ट टारगेट को किस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में अब आएगा तो मेरे हिसाब से आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर लोगे। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा, आपको नहीं समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको वो समझ में आ सके। अगर आपको मेरी मेहनत और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।